Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh, welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Today discuss about बेटा nervous system, neural control and coordination. क्या पढ़ेंगे बेटा? Neural control and coordination, ठीक है? तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ इधर. क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जिसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम. क्या बोल रहे हैं? नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नर्वस सिस्टम, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम बेटा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. क्या क्या उसका 2 पार्ट्स है? एक है CNS, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम. क्या बोल रहे हैं बेटा? CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम. और एक है आपका PNS, उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व सिस्टम. ठीक है, तो CNS मतलब आपका दिमाग में ये आना चाहिए. CNS मतलब आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आपको बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का बारे में. किसका बारे में बात कर रहे हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का बारे में. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम. अगर PNS का बात करूं तो आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के बाकी जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS. ठीक है, तो CNS का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का फुल फॉर्म हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो इधर मैं लिख देता हूं CNS में क्या क्या आ रहा है आपका? एक आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड और आपका क्या आ रहा है? ब्रेन आ रहा है. ठीक, और आपका PNS में क्या आ रहा है? PNS में जो आपका ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया PNS. एक है आपका मोटर और एक है आपका सेंसोरी. ठीक है, एक है आपका मोटर नर्व और एक आपका है सेंसोरी नर्व. तो मोटर नर्व हम किसको बोलेंगे बेटा? मोटर नर्व मतलब जो आपका क्या हो रहा है, जो आपका ब्रेन से लेके टोटल बॉडी को जो सप्लाई कर रहा है, जो स्टिमुलेशन दे रहा है, उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व. जो सेंसोरी हम किसको बोल रहे हैं? सेंसोरी जो आपका स्टिमुलेशन लेके आ रहा है अप टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, उसको हम बोलते हैं सेंसोरी. तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं मोटर नर्व को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इफरेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो उसको जो एक्शन करना है वो कहाँ से लेके जा रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके जा रहे हैं, आपका जो पेरिफेरल ऑर्गन को लेके जा रहे हैं. तो ये है इफरेंट. सेंसोरी को हम क्या बोल सकते हैं? एफरेंट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं बेटा? एफरेंट बोल सकते हैं. एफरेंट आप ऐसे याद रख सकते हो, एफरेंट इफरेंट को मतलब स्टिमुलेशन लेके आएगा, जो आएगा मतलब क्या? ए हो रहा है तो उस बेसिस से हम उसको बोल रहे हैं एफरेंट मतलब सेंसोरी. और आपका स्टिमुलेशन ब्रेन से लेके जा रहा है पेरिफेरल ऑर्गन को, उसको हम क्या बोलते हैं? इफरेंट और मोटर. क्लियर हुआ ये चीज? तो आपका PNS 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मोटर और सेंसोरी. तो मोटर को हम बोलते हैं इफरेंट, सेंसोरी को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट. ठीक है, फिर आपका क्या हुआ? सेंसोरी में फिर आपका है जनरल सेंसेस है और आपका स्पेशल सेंसेस है. तो जनरल सेंसेस अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होगा? स्किन हो गया. ठीक है, आपका पेरिफेरल ऑर्गन हो गया. तो आपका जो सेंसोरी है फिर 2 पार्ट में डिवाइड, एक है जनरल सेंसेस और एक है आपका क्या? स्पेशल सेंसेस. स्पेशल सेंसेस मतलब क्या है बेटा? जैसे मान के चलो आपका आई का काम क्या है? विजुअलाइजेशन है कि नहीं? वो आपको एक चीज को विजुअलाइज करेगा. ईयर का काम क्या है आपका? ऑडिटरी, मतलब वो सुनने में हेल्प कर रहा है. तो इस टाइप का आपका क्या है? जैसे टंग का उसका मेन फंक्शन क्या है? आपका टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना. तो ये सब क्या है? ये आपका स्पेशल सेंसेस है. वो सब क्या है? आपका स्पेशल सेंसेस. तो जनरल सेंसेस क्या हो गया? कहीं पे अगर टच हो गया, कहीं पे आपको ठंडी लगा, गर्मी लगा, तो ये सब क्या है? आपका जनरल सेंसेस है. ठीक है, तो सेंसरी जो है एफरेंट 2 पार्ट में फिर से डिवाइड हो गया, एक है जनरल और एक क्या है आपका? स्पेशल. ठीक है, और मोटर जो है बेटा, मोटर फिर से डिवाइड हो गया है आपका 2 पार्ट में. क्या क्या हो गया बेटा? मोटर का 2 पार्ट में. अगर मान के चले अगर आपका मोटर नर्व सप्लाई हो रहा है मसल्स को, ठीक है, आपका मोटर नर्व अगर सप्लाई हो रहा है मसल्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. क्या बोलते हैं बेटा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और उसको बोलते हैं SNS बोलते हैं. क्या बोलते हैं? SNS और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, और आपका जो इन्वॉलंटरी ऑर्गन में सप्लाई हो रहा है, अगर आपका इन्वॉलंटरी ऑर्गन जैसे मान आपका हार्ट हो गया इन्वॉलंटरी, आपका स्टोमक हो इन्वॉलंटरी, आपका लंग्स हो गया इन्वॉलंटरी. ठीक है, तो जहाँ पे आपको इन्वॉलंटरी ऑर्गन में अगर कुछ चीज सप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ANS बोलते हैं. इधर मैं लिख दे रहा हूँ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और ANS. तो आप हम ये बोल सकते हैं सोमैटिक नर्व सिस्टम मतलब मसल हमारे कंट्रोल में है. हम जब चाहे ऐसे कर पा रहे हैं, जब चाहे ऐसे कर पा रहे हैं, जब चाहे हम ऐसा कर पा रहे हैं. तो ये जो भी हमारा एक्टिविटी जो हो रहा है मसल्स हमारे कंट्रोल में है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपका मसल्स को सप्लाई हो रहा है. तो मसल हमारे कंट्रोल में है मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ये वॉलंटरी है कि नहीं?
ये वॉलेंटरी है, और जो हमारा कंट्रोल में नहीं है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनवॉलेंटरी बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं, क्या बोल सकते हैं बेटा, इनवॉलेंटरी बोल सकते हैं। तो इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी, तो इनवॉलेंटरी वॉलेंटरी में डिफरेंस इतना है, जो हमारा कंट्रोल में वो वॉलेंटरी है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं वो क्या है बेटा, इनवॉलेंटरी है। तो इनवॉलेंटरी को कौन सा अप्लाई कर रहा है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और आपका वॉलेंटरी को कौन सा अप्लाई कर रहा है, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ ये चीज? आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा नर्वस सिस्टम किसको सप्लाई कर रहा है, कौन सा नर्वस सिस्टम किस में डिवाइड हुआ है, तब जाके इस चीज को आप और आज इजीली समझ पाओगे, और आपको जब एमसीक्यू करोगे और आपको अच्छा और मजा लगेगा। ठीक है, तो आपका जो एसएनएस है सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, एएनएस क्या हो गया, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। फिर से बेटा हम देखते हैं आपका ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक हो गया आपका सिंपैथेटिक, ठीक है, एक क्या हो गया आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक हो गया आपका पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या हो गया बेटा, पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब आप बात बोलोगे कि सर सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है, हमको तो नहीं पता। हम बता रहे हैं सिंपैथेटिक मतलब है, मान के चलो आप घर में बैठे हो, तुरंत एक स्नेक आ गया तो आप घड़बड़ा जाओगे, हाँ कि नहीं, उस टाइम जो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, सिंपैथेटिक। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में टीवी देख रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में किसी से बात कर रहे हो, तो उसमें जो आपका नर्व सिस्टम काम कर रहा है वो क्या है बेटा, पारासिम्पैथेटिक। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो चीज़ आपको और अच्छा लगेगा। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का हम दो कैटेगरीज करते हैं बेटा। एक है आपका क्या है, एक को हम बोलते हैं सीएनएस, क्या बोलते हैं बेटा, एक को बोलते हैं सीएनएस, ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं पीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इधर मैं लिख दे रहा हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, पीएनएस बोलते हैं। तो पीएनएस क्या हो गया आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या हो गया आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस के अंडर में क्या आ रहा है आपका, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी। और आपको मोटर जो आपका पीएनएस है फिर से किस में डिवाइड हुआ है, मोटर नर्व जिसको हम इफरेंट बोलते हैं, सेंसरी जिसको हम क्या बोलते हैं, एफरेंट। फिर सेंसरी दो पार्ट में, एक जनरल सेंसेस और एक स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस में क्या आ रहा है आपका, ऑडिटरी आ रहा है, ठीक है, आपका आई आ रहे हैं, ठीक है, आपका ये आ रहा है टेस्ट, आपका टोंग आ रहा है, ये सब क्या है, स्पेशल सेंसेस। जनरल सेंसेस मतलब कोल्ड, हॉट, ठीक है, ये सब क्या है, जनरल सेंसेस। फिर आपका मोटर नर्व दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब आपका क्या है, सोमैटिक, जो कि आपको मसल्स को सप्लाई कर, उसको हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इनवॉलंटरी जो आपका कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपका इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होगा, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। नॉर्मल कंडीशन में है तो पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक में, और आपका अगर एबनॉर्मल कंडीशन मतलब हम बोल सकते हैं कि फाइट फ्लाइट जो आपका 3F होता है, इसका आपका जो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन की वजह से ये उसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट ज़्यादा कब रहेगा, जब आपका एड्रिनलिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। तो एड्रिनलिन जैसे रिलीज होगा, आपको क्या होगा, आपको कहीं भी चीज़ में आप डर जाते हो, तो इस चीज़ में आपका जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो है आपका सिंपैथेटिक। उसको हम 3F भी बोल सकते हैं, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, ठीक है। तो 3F का टाइम में आपका कौन काम कर रहा है बेटा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। चीज़ को ध्यान देना, नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है पारासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीएनएस के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कैसे सीएनएस का रह रहा है। तो हम जानते हैं बेटा, ब्रेन जो होता है हमारा, मैं डायग्राम इधर बना दे रहा हूँ ब्रेन का, ठीक है, ऐसा हमारा ब्रेन हो रहा है, मैं रफली बना रहा हूँ, आपको बुक में और अच्छे से दिया हुआ है। इधर आपका क्या रहेगा, मिड ब्रेन रहेगा, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद इधर आपका क्या आएगा बेटा, ऐसा, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद आपका ऐसे, और एक इधर मैं बना देता हूँ, आपका हिंड ब्रेन आएगा, फिर आपका इधर से ऐसा, ठीक। तो ये इधर पे आपका सेरिबेलम रह रहा है, इधर पे ऐसा सेरिबेलम रह रहा है। ये क्या है बेटा, ये जो पूरा चीज़ है ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये क्या है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ब्रेन के बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा, आज बस ऐसे आपको सुपरफिशियली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसा अप डाउन भी देखने को मिलेगा ऐसा। तो ऐसे सल्की गायरी वगैरह रहता है उसमें ब्रेन में, ठीक है, सल्की और गायरी, एलिवेशन डिप्रेशन वगैरह होता है। तो आपका जो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये आपका फिर से एक आपका ऐसे कोट, मतलब एक व्हाइट सीट कोट में डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, ठीक है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है बेटा, एक आपका एक फाइब्रस टिश्यू से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस कैलोसम। बस मेन पॉइंट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ब्रेन के बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम क्या कर रहा है आपका,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर दो पार्ट में कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर करके पार्ट कर रहा है, दोनों को ज्वाइंट कर रहा है व्हाइट सीट स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और आपका जो ब्रेन है बेटा, ब्रेन का क्या होता है, एक बोनी कवरिंग होता है, ब्रेन के ऊपर में क्या होता है, एक बोनी कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैनियम। ठीक है, क्रैनियम अलग चीज है, स्कल अलग चीज है। स्कल मतलब क्या हो गया, जो आपका पूरा फेस भी आ जा रहा है, ठीक है, आपका फेस आ जा रहा है और आपका बोनी कैविटी आ जा रहा है, पूरा ब्रेन भी, ब्रेन का जो कैविटी है, तो टोटल को अगर हम मिला देंगे फेशियल और क्रैनियल कैविटी को, तो उसको हम स्कल बोलेंगे, स्कल। ठीक है, SKULL, स्कल हम ऐसे लिखते हैं SKULL, स्कल। जब आप एनाटॉमी वगैरह पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में मेडिकल में, आपको स्कल दिया जाएगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है कौन सा नार्व एंटर किया है, कौन सा फोरामेन में। फोरामेन मतलब उसका जहाँ पे आपका नार्व वगैरह पासेस होता है, क्योंकि ब्रेन ही आपका सबसे हाईली सेंसिटिव पार्ट है, हाँ कि नहीं। हम जानते हैं ब्रेन क्या है, सबसे ज़्यादा हाईली सेंसिटिव पार्ट है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आपका साइकोटिक डिसऑर्डर वगैरह क्रिएट हो जाएगा। और साइकोटिक डिसऑर्डर से होता है आदमी क्या होता है, मतलब उसका सब एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, जैसे स्क्रीजोफीनिया हो गया, फिर आपका जैसे पार्किंसन डिजीज हो गया, ठीक है, एल्जीमर्स डिजीज हो गया, बहुत सारे आपका ऐसे सीजर हो जाता है, बहुत सारे ऐसे आपका नर्वल कंडीशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, नर्वस डिजीज मतलब आपका जो डिसऑर्डर वगैरह। ठीक है, तो आपका जो क्रैनियम हो गया, क्रैनियम आपका क्या होता है, बोनी कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियम। तो आपका जो क्रैनियम होता है उसका अंदर में आपको ऐसे 3 ठो लेयर मिलेगा। ठीक है, जो आप सबसे आउटर लेयर होता है वो बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका पियामेटर। क्या बोलते हैं, पियामेटर। ठीक है, सबसे जो आउटर लेयर रहेगा आपका, उसको हम बोलेंगे, सॉरी, सबसे जो आउटर लेयर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ड्यूरामेटर। ठीक है, फिर बीच का जो रहता है एरेक्नोइड लेयर, एरेक्नोइड लेयर, और जो सबसे अंदर का रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पियामेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पियामीटर, ऐसे 3 ठो लेयर रहेगा, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड लेयर और पियामीटर सबसे अंदर। तो आपका जो ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड बीच में जो आपको स्पेस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्पेस को हम बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या बोलेंगे बेटा, सब एरेक्नोइड स्पेस बोलेंगे। ठीक है, और एरेक्नोइड पियामीटर का अंदर जो आपको स्पेस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नहीं सॉरी, ड्यूरामीटर एरेक्नोइड के बीच का हम बोल सकते हैं सबड्यूरल स्पेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सबड्यूरल स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, और आपका एरेक्नोइड पियामीटर का जो स्पेस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरेक्नोइड स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, आ गया समझ में। तो आउटर लेयर होगा ड्यूरामीटर, अंदर का हो गया, बीच का होगा एरेक्नोइड और अंदर का हो गया पियामीटर। ऐसे 3 टाइप का लेयर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजेस बोलते हैं। और अगर मेनिंजेस का आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजाइटिस। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपका जो फ्लूइड फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CSF बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, CSF। CSF का फुल फॉर्म क्या हो गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और CSF के बारे में और डिटेल्स में आपको मैं बात करूंगा, बस आपको मैं बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ आज का, क्या क्या आपका माइंड में रहना चाहिए, तब जाके आप MCQ अच्छे से अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो आपका ये क्रैनियल कैविटी हो गया। क्रैनियल कैविटी का अंदर में आपको क्या मिला, मेनिंजेस मिल रहा है, जो कि 3 लेयर का होता है, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड लेयर एंड पियामीटर। ड्यूरामीटर एरेक्नोइड का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। एरेक्नोइड पियामीटर का अंदर जो स्पेस रहता है उसको, सॉरी, ड्यूरामीटर एरेक्नोइड का जो स्पेस रहता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। ड्यूरामीटर एरेक्नोइड का भी जो सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, और आपका एरेक्नोइड पियामीटर का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड स्पेस। स्पेस वगैरह में सब क्या रहता है बेटा, फ्लूइड रहता है। कौन सा फ्लूइड रहता है, CSF रहता है। ठीक है, ये जो जितना सारा आपको जो गैप दिख रहा है इसमें क्या फ्लो करेगा, CSF फ्लो करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्रेन हो गया, आपका मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, ये आपका हाइंड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन का पार्ट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेरेबेलम हो गया, सेरेबेलम हो गया। ठीक, तो ये पे आपका क्या हो गया, पोन्स हो गया। और आपका जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, किसका क्या फंक्शन है मैं आपको बता दूंगा। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है बेटा, मेडुला है। ये वाला पार्ट क्या है, पोन्स हो गया। ये वाला पार्ट है जो आपका सेरेबेलम हो गया। ठीक है, सेरेबेलम, LLUM, सेरेबेलम। ये मिड ब्रेन हो गया, ये आपका हाइंड ब्रेन हो गया। ये आपका फोर ब्रेन हो गया, पहला वाला जो फ्रंट में आपका जो ये वाला है। ठीक है, इसको फोर ब्रेन, फ्रंटल भी हम बोल सकते हैं, फ्रंटल साइड और फोर ब्रेन। ठीक है, और बीच वाला आपका क्या हो गया, मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, नहीं, अगर हम ऐसे साइड का व्यू में चलेंगे तो ऑल बोल सकते हैं। एक्चुअली हम आपका ये जो लेटरल व्यू दे रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर हम ऐसे आपको मतलब स्ट्रक्चरल व्यू देंगे तो ये क्या हो गया आपका फ्रंटल। ठीक है, ये आपका हो गया पेरिटल। ठीक है, और ये आपका हो गया ऑसिपिटल, और दोनों साइड में होगा टेम्पोरल। तो फ्रंटल, टेम्पोरल,
पेरिटल और ओसिपिटल, ठीक है, इस टाइप का आपको साइड मिल जाएगा। तो वो जब हम ब्रेन के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे तब तो उसमें आप डिटेल्स में आपको ब्रेन के बारे में बताएंगे। तो अभी थोड़ा सुपरफिशियली बता दे रहा हूँ मैं। तो फिर आपका जो न्यूरॉन्स का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूरॉन्स को हम अलग अलग टाइप का न्यूरॉन्स देखते हैं। क्या क्या देखते हैं बेटा? अलग अलग टाइप्स का न्यूरॉन। जैसे आपका हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया, सूडो यूनिपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया। तो ये न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, कैसा कैसा न्यूरॉन्स हमारा देखने को मिलता है। देखिए हम चलते हैं, और एक चीज़ आपको बता दूं इधर ब्रेन का जो डायग्राम में, और एक चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट रहता है, अगर ये आपका ब्रेन हुआ, ठीक है, ब्रेन का डायग्राम में आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। तो ब्रेन का क्या होता है बेटा? आउटर पार्ट में क्या रहता है आपका? ग्रे मैटर रहता है। आउटर पार्ट में क्या रहता है? ग्रे मैटर। ये जो आपका जो आउटर पार्ट है उसका, ये वाला पार्ट में, ठीक है, क्या रहता है? ग्रे मैटर। और इनर का क्या होता है आपका? व्हाइट मैटर होता है। जो पूरा इनर क्या होता है आपका? व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, ये जो पूरा व्हाइट मैटर होता है उसको अलग कलर में दिखा देता हूँ पिंक से, तो आपको पता चलेगा। तो ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? ग्रे मैटर हो जाता है, जो पिंक कलर का मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्या हो जाता है आपका? ग्रे मैटर। इधर लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो गया? ग्रे मैटर। उसका अंदर का जो पार्ट है ये क्या है आपका? व्हाइट मैटर। तो आपका ग्रे मैटर व्हाइट मैटर का क्या है, अंतर क्या है? तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर होता है आपका एक्सॉन बॉडी के लिए होता है और उसका न्यूरॉन्स के लिए होता है। देखिए अगर हम जानते हैं ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और आपका ये क्या है? ये आपका डेंड्राइट हो गया, डेंड्राइट हो गया। ये क्या है आपका? एक्सॉन हो गया, ठीक है, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल हो गया। सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको, बस पेशेंस रखो, ठीक है, सब कुछ मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका क्या हो गया? सेल बॉडी हो गया। तो ये जो सेल बॉडी होता है बेटा, ये क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, ग्रे कलर का मान के चलो, ठीक है, ग्रे कलर का होता है। और ये जो आपका ये जो एक्सॉन है ये कौन सा कलर का होता है? व्हाइट का होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें ग्रे मैटर का, ब्रेन का आउटर में रहता है ग्रे मैटर, तो हमको पता चल गया कि ग्रे मैटर मतलब इधर हमें आपको क्या मिलेगा? इधर में आपको उसका सेल बॉडी मिलेगा, हाँ कि नहीं? और इधर पे क्या मिलेगा? न्यूरॉन्स, आपका जो एक्सॉन मिलेगा। इधर पे क्या पड़ेगा? जहाँ पे आपका सेल बॉडी पड़ेगा वो उधर वाला पार्ट आपको क्या दिखाई देगा? ग्रे दिखाई देगा। और जहाँ पे आपका उसका न्यूरॉन्स मतलब उसका एक्सॉन जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। तो एक्सॉन जो आपका हो गया ये किसका वजह से हो रहा है बेटा? व्हाइट मैटर, ठीक है। तो और ये क्या हो रहा है? ये आपका हो रहा है ग्रे मैटर हो रहा है। उसका जो सेल बॉडी है वो क्या होता है? ग्रे मैटर। और आपका जो उसका एक्सॉन है वो क्या होता है? व्हाइट मैटर। तो इधर पे आपका सब क्या मिलेगा? इधर पे आपका ऐसा एक्सॉन मिल रहा है और इधर पे आपको क्या मिल रहा है? इधर पे आपका सेल बॉडी मिल रहा है, ठीक है, इसलिए वो ग्रे है। कभी कभी क्या होता है बीच बीच में भी आपको कभी कभी क्या होता है ऐसा सेल बॉडी देखने को मिल जाता है बीच बीच में, ठीक है, ऐसा आपका सेल बॉडी देखने को मिल जाएगा बीच बीच में। तो जो सेल बॉडी जो बीच बीच में देखने को मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्ली। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्ली बोलते हैं, NUCLEI, न्यूक्ली, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्ली। और यही न्यूक्ली, यही स्ट्रक्चर अगर आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम में देखने को मिल रहा है PNS में, तो उसको हम बोलते हैं गैंग्लियन और गांग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लियन और गांग्लिया, ठीक है। तो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है एक्सॉन बॉडी, कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? एक्सॉन बॉडी आपको देखने को मिलेगा पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन और गैंग्लिया बोलेंगे। और आपका न्यूक्ली जहाँ पे आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम में देखने को मिल रहा है अगर आपका सेल बॉडी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? न्यूक्ली बोल रहे हैं। अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम में आपको सेल बॉडी देखने को मिल रहा है तो इट इज नॉन एज न्यूक्ली। वही सेम कंडीशन आपको अगर देखने को मिल रहा है PNS में अगर आपको सेल बॉडी देखने को मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन और गैंग्लिया बोलते हैं। क्लियर हुआ ये चीज कंसेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो उसका ऑपोजिट कहाँ पे होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ठीक है बेटा। इसका जो ऑपोजिट होता है ये कहाँ पे आपका रहता है? स्पाइनल कॉर्ड में होता है उसका ऑपोजिट। तो उसका ऑपोजिट कैसे स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है चलिए देखते हैं। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको मैं अच्छा से ये कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा चीज। तो आपको जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर उसका मैं कट सेक्शन लूंगा तो आपको ऐसे दिखाई देता है वो, ठीक है, ऐसा आपका हॉर्न रहेगा, ऐसा इस शेप का उसमें हॉर्न रहता है, ठीक है, ऐसा हॉर्न रहता है। तो उसमें देखिए उसमें आपका क्या हो रहा है? उसमें आपका अंदर का तरफ क्या हो रहा है बेटा? अंदर का तरफ ग्रे मैटर है, उसमें बोला उसका उल्टा रहेगा, ठीक है, उसका अंदर का तरफ क्या है? आपका ग्रे मैटर है।
और उसका बाहर की तरफ क्या है आपका व्हाइट मैटर है, क्या है आपका व्हाइट मैटर है, ठीक है। अंदर की तरफ आपका ग्रे मैटर हो रहा है, बाहर की तरफ आपका है व्हाइट मैटर। तो समझ में आ रहा है, इधर पे आपका क्या रहेगा, एक्सोन का जो पार्ट रहेगा, और अंदर में आपको क्या रहेगा, अंदर में आपको उसका सेल बॉडी रहेगा, हाँ कि नहीं, ऐसा सेल बॉडी रहेगा। और इधर इस तरफ क्या रह रहा है आपका, उसका एक्सोन रह रहा है जो कि आपका व्हाइट मैटर शो कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है बेटा, दो टाइप का हॉर्न होता है, एक होता है वेंट्रल, ये जो हॉर्न होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न, ठीक है, और इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डोर्सल हॉर्न, डोर्सल हॉर्न। एक चीज हमेशा ध्यान देना, डोर्सल हॉर्न में भी क्या होता है, डोर्सल हॉर्न से ही आपका क्या होता है, सेंसरी का जो भी स्टिमुलेशन आता है आप पास होता है डोर्सल हॉर्न से। कहाँ से पास होता है बेटा, डोर्सल हॉर्न से पास होता है सेंसरी का स्टिमुलेशन, जो कि आपको क्या कर रहा है, लेके आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी ऑर्गन से सेंसेशन लेके आ रहा है, उसको हम इधर लिख देता हूँ एफरेंट, ठीक है। क्या लिख दे रहा हूँ बेटा, एफरेंट। कहाँ पे एंटर करेगा, डोर्सल रूट में एंटर करेगा, फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए ब्रेन तरफ चले जाएगा, ठीक है। और आपका कोई भी मोटर, मतलब आपका कोई भी मोटर सिस्टम अगर कोई भी सेंसर को लेके ऑर्गन तक पहुंच रहा है, तो वो आपका कहाँ से रिलीज आउट हो रहा है, वो आपका रिलीज आउट हो रहा है वेंट्रल हॉर्न से। तो डोर्सल हॉर्न से आपका क्या रिलीज आउट होगा बेटा, सॉरी डोर्सल हॉर्न से आपका क्या एंटर करेगा, सेंसरी, और जो आपका रिलीज आउट हो रहा है वो क्या है आपका वेंट्रल हॉर्न से वो रिलीज आउट होगा। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। तो आपका ये हो गया डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न, और बीच में आपको क्या मिलेगा, ऐसा गैंग्लिया मिलेगा, ठीक है, ऐसा आपका गैंग्लिया मिलेगा बीच बीच में, आपको ऐसा गैंग्लिया मिल सकता है बीच बीच में, ठीक ना। तो आपका इस टाइप का उसको अगर जो जिस तरफ आपको गैंग्लिया मिले उसको बोल सकते हैं डोर्सल गैंग्लिया, जिस तरफ आपको इधर पर गैंग्लिया मिले उसको बोल सकते हैं वेंट्रल गैंग्लिया, और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो आपको मैं अगर बात करूँ रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है, आपको बुक में दिया हुआ है रिफ्लेक्स आर्क करके, कुछ नहीं, वो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब दिमाग में ये डाल देना कि ब्रेन तक आपका स्टिमुलेशन नहीं जाएगा। कहाँ पे जाएगा, आपका जो रेस्पेक्टिव ऑर्गन, जैसे मान के चले हो अगर आपका कोई डॉक्टर आपको यहाँ पे जॉइंट पे आपका ऐसा हथौड़ा से कुछ किया, ठीक है, तो आपको दर्द कैसे महसूस होगा, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन का वजह होता है, जिसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या पर, यही चीज़ आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे मान के चलो ये आपका ऑर्गन है, ठीक है, ये ऑर्गन है, यहाँ पे स्टिमुलेशन हुआ, मान के चलो यहाँ पे आपको कोई काट दिया, ठीक है, कोई भी कीड़ा है कि आपको यहाँ पे काट दिया, तो वो आपको लेके गया सेंसरी, कहाँ पे इंटर किया, डोर्सल में, ठीक है, फिर आपको रिकॉग्नाइज करके फिर कहाँ से रिलीज आउट कर दिया, वो आपको वेंट्रल हॉर्न से वो रिलीज आउट। तो ये क्या हो गया, आपका मोटर हो गया, जहाँ पे आपका ब्रेन का विदाउट इन्वॉल्वमेंट में, चीज़ को ध्यान देना, जहाँ पे मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उस वर्ड को मेंशन करना अपना नोट्स में, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन द रिकॉग्नाइज सेंटर कोगुलेट विद और एसोसिएट विद सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो इसमें जैसे ही आपका आएगा मोटर नर्व, उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर नर्व, अगर आपको अगर कोई कीड़ा बैठा है तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे, हाँ कि नहीं, उसको हटाने के लिए तो आप एक्शन किए, तो मोटर नर्व आने के बाद आपका क्या स्टार्ट हो गया, एक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एफरेंट अगर हो रहा है तो ये क्या आपका इफेरेंट है, अभी समझ में आया ना, एफरेंट और रिफरेंट क्या है। तो आपको लेके जाएगा, तो लेके जाएगा मतलब आपका क्या हाथ इधर काम करेगा कि नहीं, वो कीड़ा को हटा दे करके। तो ये जो आपका एक्शन हुआ ये क्या था, आपका मोटर नर्व का वजह से था। तो यही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और कुछ नहीं। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व, सेंसरी नर्व एफरेंट नर्व एंड आपका मोटर नर्व क्या होगा, इफरेंट नर्व। तो सेंसरी नर्व क्या कर रहा है, आपका सेंसरी नर्व आपका जहाँ पे आपको सेंसेशन जहाँ पे लेके जाओ, वो कहाँ पे एंटर हो रहा है, सेंसेशन के साथ आपका एंटर हो रहा है डोर्सल हॉर्न में स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ रिकॉग्नाइज करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है बेटा, बीच में आपका इंटरन्यूरॉन रहता है, बीच में क्या रहता है आपका, ऐसा इंटरन्यूरॉन रहता है, ठीक है, ये आपका इंटरन्यूरॉन। जैसे मान के चलो आपका स्टिमुलेशन ये इधर आया, ठीक है, इंटरन्यूरॉन के साथ कनेक्ट हुआ, फिर इंटरन्यूरॉन का जो आपका जो एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये कहाँ पे चले जा रहा है, आपका जो एक्शन करने के लिए चले जा रहे हैं। तो बीच में जो न्यूरॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरन्यूरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं उसको, इंटरन्यूरॉन। तो यही जो एक्शन शो कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। सर आपको बुक में दिया हुआ है नी जी रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स, क्या बोले जा रहे हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स। मतलब हथौड़ा में ऐसे डॉक्टर अगर आपको यहाँ पे स्टिमुलेशन करने के लिए कुछ कर रहा है तो आप क्या करोगे, तुरंत पैर को ऐसे हटा दे रहे हो, हाँ कि नहीं, पैर को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा पीछे ले जा रहे हो,
तो ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है, ब्रेन, ये चीज़ को ध्यान देना रिफ्लेक्स एक्शन में। आ गया समझ में, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब चलो बेटा देखते हैं हम, ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपका ब्रेन से क्या क्या नर्व रिलीज आउट हो रहा है और आपका स्पाइनल कॉर्ड से क्या क्या नर्व रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका जब आप देखोगे बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह होता है, आजकल ऐसे एडवांस हो गए मेडिकल साइंस के, आपका ऑपरेशन होगा आपको पता चलेगा, लेकिन आप कुछ आपका जो सेंसिटिविटी वो लॉस किया जा रहा है, ठीक है, मतलब सबको सब चीज़ पता चल रहा है आपको कि मेरे साथ ऐसा और ऐसा, लेकिन आप ना उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे ना आप फील कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया कहाँ पे दिया जाता है? एनेस्थेसिया अगर बहुत मेजर ऑपरेशन हो रहा है तो आपका, अगर बहुत मेजर ऑपरेशन हो रहा है तो आपका यहाँ पे लंबर पंक्चर किया जाता है। लंबर पंक्चर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप मेडिकल साइंस में पढ़ोगे। लंबर पंक्चर आपका जो L3 L4 होता है, लंबर जो आपका जो मतलब नार्व कॉर्ड जो है, ठीक है, लंबर जो आपका स्पाइनल कॉर्ड में एक पार्ट है। आपको और एक चीज़ बता दूं, यह बेसिक है, आपका जो नार्व कॉर्ड है ये क्या होता है बेटा? सर्विकल थोरासिक, ठीक है, सर्विकल थोरासिक लंबर सैक्रल कोक्सिक्स, ऐसे करके आपका होता है C5 T12 L5 S5 और आपका कोक्सिक्स फ्यूज होकर फ्यूज में 1 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका टोटल 31 क्या मिलेगा आपको, ऐसा स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड आपका कैसा रह रहा है, वैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड हो रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर आपका ऐसा आपका बोनी स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ऐसा आपका बोनी स्ट्रक्चर आ गया, तो बोनी स्ट्रक्चर आने से उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अगर बोनी स्ट्रक्चर आ गया, तो बोनी स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो वो क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बोल सकते हैं कोडाटा, जो आप अगर पढ़ोगे एनिमल किंगडम में, ठीक है, 11 में पढ़े होगे, जिसका पास आपका नार्व कॉर्ड रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडाटा। और एक चीज़ बता दें, आपका जो नर्वस सिस्टम है आपका एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता है, जिसको ध्यान देना, बेसिक चीज़ है। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर आपका ऐसे नार्व कॉर्ड में, ठीक है, और आपका स्पाइनल कॉर्ड में अगर ऐसा बोनी स्ट्रक्चर आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम का सर्विकल क्या होता है? 5, थोरासिक 12 रहता है, L5 रहता है। तो ये जो लंबर होता है, लंबर का L3 और L4 का बीच में, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? आपका इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर ऑपरेशन के लिए क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लंबर पंक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? लंबर पंक्चर। कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा, जितना सारा आप ऑनलाइन वीडियो कोई भी देखो तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा, लंबर पंक्चर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सब आपको मेडिकल रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। आपको मेडिकल साइंस एनाटॉमी में ये चीज़ पूछा है, मेरा एग्जाम में भी ये चीज़ पूछा था, लंबर पंक्चर। तब मेरे को इतना ठीक से याद नहीं था, जब मैं फिर बाद में पढ़ा तो पता चला कि लंबर पंक्चर क्या होता है। आपका लंबर का जो आपका हड्डी रहता है वर्टिब्रल कॉलम का, L3 L5 और L4 का बीच में क्या होता है? जो एनेस्थेसिया डॉक्टर उसको मालूम होता है, वो वहाँ पे इंजेक्ट करेगा और आपका वो जो पार्ट को पूरा एनेस्थेसिस कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा ऐसा नार्व बंडल वगैरह यहाँ पे आपका ज्वाइंट होकर रहेगा। आया समझ में? तो लंबर पंक्चर करके हम बहुत सारे हमारा जो मेजर ऑपरेशन को हम कंडक्ट करते हैं। और हमारे जैसे मान के चलो आपको दांत को पेन हो रहा है, दांत को आपको एक्सट्रैक्शन करना रहता है कि नहीं? आपको तो दांत को क्या उखाड़ना पड़ता है। तो दांत को अगर हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और उखाड़ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरल एनेस्थेसिया, ठीक है। क्या यूज करते हैं बेटा? जनरल एनेस्थेसिया। तो ऐसे आपको उसके लिए हम यूज करते हैं लोकल एनेस्थेसिया। तो आपका जो बहुत मेजर ऑपरेशन है उसके लिए हम यूज करते हैं जनरल एनेस्थेसिया। और आपका जो ऐसे अगर कोई एक छोटा सा पार्ट को हम अगर कोलैप्स कर रहे हैं तो उसके लिए जो यूज करें वो है आपका लोकल एनेस्थेसिया। तो टीथ के लिए जो आपका एक्सट्रैक्शन के लिए जो यूज होता है वो होता है लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है। वो जब आप पढ़ोगे डेंटिस्ट्री वगैरह तो उसमें आपको पता चलेगा, 3rd ईयर 4th ईयर में आपको लोकल एनेस्थेसिया के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्री क्लिनिकल जो होता है आपका, प्री क्लिनिकल आपको दिया जाएगा, उसमें आप पेशेंट के साथ वर्क करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो चीज़ करके। तो लोकल एनेस्थेसिया एक होता है और एक होता है आपका जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया आपको कहाँ पे ज़्यादातर दिया जाएगा? लंबर पंक्चर के में दिया जाएगा। और लोकल एनेस्थेसिया आपको कहाँ पे दिया जाएगा? आपका जो कहीं पे छोटा सा पार्ट का को आपको छोटा सा सर्जरी, छोटा सा कहीं जैसे टूथ का एक्सट्रैक्शन और उस चीज़ में आपको दिया जाएगा लोकल एनेस्थेसिया दिया जाए, ठीक है। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे किसको लोकल एनेस्थेसिया बोलते हैं, किसको जनरल एनेस्थेसिया बोलते हैं, ये सब चीज़ आप सीखोगे जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, मेडिसिनल पार्ट, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बायोलॉजी में। आपको अब जितना आगे बढ़ते जाओगे आपको और भी नया नया चीज़ सब सीखते मिलेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया, ये आपका जो वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है बेटा? ऐसे 31 ठो आपका स्पाइनल नर्व रिलीज होता है। कितना ठो स्पाइनल नर्व? ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर नीट में पूछा है ना। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड से कितना स्पाइनल नर्व होता है? 31 स्पाइनल। और 12 पेयर क्या रहता है बेटा? 12 पेयर आपका क्या रहता है? क्रानियल रहता है। क्या रहता है? क्रानियल नर्व रहता है, ठीक है। क्या रहता है बेटा? क्रानियल नर्व। तो क्रानियल नर्व आपको क्या हो सकता है? मिक्स्ड हो सकता है। क्रानियल नर्व क्या हो सकता है? आपका मिक्स्ड हो सकता है, मतलब सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है।
तो बहुत सारा क्रानियल नर्व क्या है बेटा आपका मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। और क्रानियल नर्व कहाँ से रिलीज आउट होगा आपका ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन का अनदर नेम क्या है क्रानियम, ठीक है ना। तो ब्रेन से जो नर्व रिलीज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं क्रानियल नर्व, मिक्स्ड नर्व। और स्पाइनल आपका जितना सारा सेंसरी नर्व है वो सब क्या है आपका स्पाइनल नर्व। सेंसरी जो नर्व है बेटा वो सब क्या है आपका स्पाइनल नर्व, ठीक है। जितना सारा सेंसरी नर्व है वो सब आपका है स्पाइनल नर्व। तो आज चलती है, आप देखोगे इधर मैं बहुत पहले से लेके रखा हूँ कि कौन सा नर्व को क्या बोल रहे हैं। तो आपका पहला जो नर्व है आपका क्रानियल नर्व का, ये क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ सकता है, इसलिए मैं इधर आपको मेंशन किया हूँ। एक होता है अल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ठीक है, ट्रोक्लियर, एब्डोसेंस, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, और क्या होता है ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व, एक्सेसरी नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व। ऐसा करके आपको टोटल 12 पेयर आपको क्या मिल जाएगा बेटा क्रानियल नर्व मिल जाएगा। तो उसको याद कैसे रखेंगे उसका भी ट्रिक्स हम आपको बता दे रहे हैं। क्रानियल नर्व को आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपका क्रानियल नर्व से कभी भी पूछ देता है, तो उसको याद रखने का सिंपल से ट्रिक्स है, ठीक है। ट्रिक्स लिख के मैं आपको इधर पे बता दे रहा हूँ। ट्रिक्स क्या है बेटा, ओ, ठीक है, ओ टू टच, ओ टू टच abducens, sorry, to touch and feel, to touch and feel velvet, to touch and feel velvet। velvet जानते हैं ना, velvet जो यूज होता है आपके कपड़ा में, velvet कपड़ा, ठीक है। तो to touch and feel velvet, go very happiness, ठीक है। तो देखिए ओ जो आपका 3 आर है, ये 3 ओ का मतलब क्या है, 3 ओ का मतलब है आपका ऑल्फैक्टरी एक, और एक हो गया ऑप्टिक, और एक आपका हो गया ओकुलोमोटर, ओ, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर। टू टच, एक टी का क्या आ रहा है आपका ट्रोक्लियर, एक टी का मतलब क्या ट्रोक्लियर, और एक जो आपका टच का और एक टी का क्या है आपका ट्राइजेमिनल, जिसको हम डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व डेंटिस्ट नर्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट में आपका एंड को हम क्या बोलते हैं अब्डसेंस नर्व बोल रहे हैं, ठीक है, अब्डसेंस नर्व। और एफ को क्या होगा आपका फेशियल नर्व, और आपका वेलवेट क्या होगा आपका वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है। गो क्या होगा आपका ग्लोसोफेरेंजियल, भी क्या होगा आपका वेगस नर्व, ठीक है। एच क्या होगा आपका हाइपोग्लोसल, और एक रहेगा आपका एसेसरी मतलब जो एक्स्ट्रा नर्व होता है उसको एसेसरी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन, तो इस टाइप का आपका एसेसरी नर्व हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स क्या था हमारे बेटा, ओ टू टच एंड फील वेलवेट, गो वेरी हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब वेलवेट को फील कर रहे हो और आप बहुत खुशी महसूस कर रहे हो, ओ टू टच एंड फील वेलवेट, गो वेरी हैप्पीनेस, ठीक है, गो वेरी हैप्पीनेस। तो आपका ये हो गया ट्रिक्स, कैसे आप 12th क्रानियल नर्व को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक्स हम अप्लाई करके याद रखते हैं, हमारा जो एनाटॉमी हम पढ़ रहे थे BDS फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये सब ट्रिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप शॉर्ट पीरियड टाइम में कोई भी MCQ आएगा तो आप तुरंत टिक कर सकते हो। आपको ऐसे दे देगा व्हिच इज नॉट ए क्रानियल नर्व, 4 ऑप्शन डाल देगा। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए ना क्या क्या क्रानियल नर्व हमारे पास है, तब जाके इजीली आप क्या कर सकते हो उसमें आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे न्यूरॉन्स के बेसिस में भी आपका अलग अलग न्यूरॉन्स होता है, जैसे आपका हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो हम बात करें वो न्यूरॉन्स का बेसिस में आपको कैसा कैसा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर दे रहे हैं आपको। जैसे आपका हो रहा है, एक हो रहा है क्या आपका यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब आपको समझ में आ जा रहा है कि उसमें क्या हो रहा है आपका, ऐसे ओनली आपका बस उसमें आपका क्या हो रहा है बेटा, एक ही आपका एक्सोन है, नो डेंड्राइट, इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, जो कि आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देगा। ये वाला जो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देगा यूनिपोलर, ठीक है। और एक आपका सूडो यूनिपोलर है। सूडो यूनिपोलर कैसा है बेटा, सूडो यूनिपोलर आपको दिखा देता हूँ मैं, इस टाइप का रहता है सूडो यूनिपोलर, ठीक है, इस टाइप का आपका सूडो यूनिपोलर रहेगा। तो उसमें भी देखिए एक हो जाता है क्या सूडो यूनिपोलर, मतलब सूडो मीन्स फॉल्स, मतलब एक्सोन एंड डेंड्राइट टाइप का दिखाई देगा। एक को हम एक्सोन, एक को हम डेंड्राइट बोल सकते हैं, और एक को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सोन बोल सकते हैं। तो सूडो यूनिपोलर ये आपका दिखाई देगा डोर्सल रूट ऑफ, ठीक है, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में क्या एंट्री कर रहा था आपको, डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आपका सेंसरी, तो ये वाला पार्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया आपका सूडो यूनिपोलर। क्या हो गया बेटा, सूडो यूनिपोलर हो गया। क्या हो गया, ये सूडो यूनिपोलर हो गया। तो एक हो गया आपका यूनिपोलर जो कि आपका एक्सोन, ठीक है, जो कि आपका एक्सोन बस रहेगा, उसमें डेंड्राइट नहीं रहेगा।
और एक क्या हो गया आपका फॉल्स अपीयरेंस शो करेगा एक्सोन एंड डेंड्राइटिस, जिसको हम बोलते हैं सूडोन्यूक्लियर। कहाँ पे मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपका सेंसरी नर्व जहाँ पे आपका एंटर हो रहा था, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिपोलर और आपका सूडोन्यूक्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे बाईपोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा? हम बाईपोलर देखेंगे। तो बाईपोलर में क्या हो रहा है आपका? बाईपोलर में कुछ नहीं, आपको ऐसा एक्सोन टर्मिनल रहेगा, यहाँ पे आपको एक्सोन रहेगा ऐसा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बाईपोलर। क्या हो गया बेटा? ये हो गया बाईपोलर। बाईपोलर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा? बाईपोलर आपको रेटिना, ठीक है, जो आपका आई का जो रहता है फोटोसेंसिटिव सेल, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाईपोलर, ठीक है। फोटोसेंसिटिव सेल जो आपका आई का है वहाँ पे तो एक हो गया आपका एक्सोन, ठीक है, और आपका हो गया डेंड्राइट। तो इसको हम बोलते हैं बाईपोलर, जो कि आपका रेटिना ऑफ आई में देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। रेटिना और जो आपका फोटोसेंसिटिव सेल्स और रेटिनल एपिथेलियम में आपको दिखने को मिलेगा। और एक आपका मल्टीपोलर जो आपका नॉर्मल जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है। जैसे आपका इधर पे क्या हो जा रहा है? इधर पे आपका ऐसा डेंड्राइट रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है, डेंड्राइट हो रहा है आपका ऐसा। इधर पे आपका न्यूरल जो एक्सोन बॉडी है ये एक्सोन हो गया। इधर पे आपका एक्सोन टर्मिनल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर पे आपका एक्सोन टर्मिनल, इसमें देखिए आपका बहुत सारा डेंड्राइट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर। क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर, जो कि आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाई देगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देगा आपको मल्टीपोलर। तो बहुत सारे डेंड्राइट है, इधर सब डेंड्राइट है। इधर पे बीच में आपका ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका एक्सोन है। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपका ये जो एक्सोन, ठीक है, एक्सोन अगर बहुत सारा एक्सोन आपका ब्रेन में अगर आपका पास आउट हो रहा है, एक फोरामेन से मतलब जहाँ पे उसका छेद रहता है, ठीक है, एक छेद से दूसरे छेद में और दूसरा कैविटी में पास आउट हो रहा है ब्रेन में, तो उसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक, ट्रैक्ट बोलेंगे। और आपको ये चीज़ अगर आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहाँ पे? पेरिफेरल नर्व सिस्टम, तो आपका वो क्या? नार्व कोड हो गया, ठीक है ना, नार्व और नार्व कोड हो गया। तो इस टाइप का हम थोड़ा बहुत आज इंट्रोडक्शन टाइप का आपको दे दिए न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, नर्वस सिस्टम के बारे में। उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो मेरे को बताइए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब फ्यूचर में कोई भी अगर आप उसका बायोलॉजी रिलेटेड कोई भी अगर प्रोफेशनल कोर्स में जा रहे हैं तो ये सब चीज़ आपको बेसिक होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ का जो भी डॉक्टर लोग आपको पढ़ाएंगे, जो भी प्रोफेसर लोग पढ़ाएंगे, उन लोग बोलेंगे कि आप 11th-12th में क्या पढ़े थे, है कि नहीं, बेसिक। तो ये सब आपका बेसिक नॉलेज है। आप जितना ये सब चीज़ को क्लियर करते जाओगे उतना अच्छा आपका MCQ होगा, जितना अच्छा MCQ होगा उतना अच्छा आपका मार्क होगा, उतना अच्छा आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा, सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या होता है आपका? ये सब आपका होता है बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम पूरा आपको ब्रेन के बारे में, नर्व के बारे में, कहाँ पे माइलिन शीथ होता है, कहाँ पे आपका निसल्स गन होता है, वो सब बात करेंगे। फिर आपका कैसे नर्व कंडक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, रिपोलाइजेशन क्या होता है, डीपोलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, सब चीज़ आपको डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ आप पढ़ते रहिए, NCERT को बार बार रिवाइज कीजिए, मेरा नोट्स को पढ़िए, ठीक है, आपका रेफरेंस बुक को MCQ कीजिए, तब जाके आपका बायोलॉजी में अच्छा स्कोर हो सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।